दुनिया की समस्त सरकारें इस बीमारी के आगे लाचार नजर आ रही हैं। अब वो भी कहने लगी हैं कि इस बीमारी को तत्काल मिटाया नहीं जा सकता, इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। आखिर कब तक सारी गतिविधियों को रोक कर रखा जा सकता है? जनजीवन फिर से सामान्य की तरफ लौट रहा है। आइए हम भी कहानी पर लौटते हैं। और मैथ्यू का क्या हाल है? एक दिन मैंने खाना खाते हुए क्रिस्टीन से पूछा। मैं उसी के कमरे में था। ठीक है, ये बताओ, दाल में नमक तो कम नहीं है? क्रिस्टीन ने बेरुखी से जवाब देते हुए बात का रुख कहीं और मोड़ दिया था। नहीं, मैं कम ही खाता हूँ, तुमको डालना है तो ऊपर से डाल लो। नहीं, ठीक है, डॉक्टर ने क्या बताया? मैंने फिर एक कोशिश की। ट्यूमर है, दिल्ली के डॉक्टर का इलाज चल रहा है, हो सकता है ऑपरेशन न भी कराना पड़े। अभी दोनों दिल्ली में हैं। हाँ, उसने संक्षेप में उत्तर देकर बात खत्म करनी चाहिए, पर जाने क्यों मेरा इस बात को खत्म करने का मन नहीं था। तुम नहीं गई देखने? मैंने दूसरी तरफ देखते हुए पूछा। यहाँ स्कूल कौन देखेगा? दीदी से बात हुई थी, हो सकता है कल अस्पताल से छुट्टी मिल जाए, फिर दवाई लंबी चलेगी। अभी स्कूल तो जा नहीं पाएगा। नहीं, अभी तो इसकी कोई उम्मीद नहीं है। हम खाना खा चुके थे और घर की छत पर टहलने निकल गए थे। आसमान में पूर्णिमा का चांद अपनी छटा बिखेर रहा था। असंख्य तारे अपनी सामर्थ्य अनुसार चांद का साथ दे रहे थे। हम दोनों छत की दीवार से टिके हाथों में हाथ लिए चांद की ओर देख रहे थे। और सोमेश बाबू, तुम मेरे बारे में सब तो पूछ लेते हो, अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। पूछो, क्या पूछना है? मैं पूछूंगी तभी बताओगे क्या? तो क्या? तो बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? हाँ। अरे वाह, चलो पूरी कहानी बताओ। यार, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड में क्या इंटरेस्ट हो गया? क्यों ना हो यार, हम भी तो जाने कि कौन है जो तुम्हें हमारा नहीं होने दे रहा, उसने हंसते हुए कहा। कोई नहीं है, थी कोई, वही कॉलेज लव और फिर सेपरेशन। जरूर तुम्ही ने कुछ किया होगा, इसीलिए ब्रेकअप हुआ, या फिर कुछ किया ही नहीं होगा। यह कहते हुए वह ताली बजाकर जोर से हंसी। जाओ यार, तुमसे बात करना बेकार है। कहते हुए मैंने चिढ़ कर जाने का उपक्रम किया तो उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। अरे रुको तो, अच्छा अब मजाक नहीं करूँगी, अब बताओ पूरी बात। कहते हुए उसने अपनी हंसी रोकी। बताने जैसा कुछ नहीं है, तुमसे यही उम्मीद थी। वो फिर हंसी। चलो रात बहुत हो गई है, सोया जाए, मैंने फिर चिढ़ कर कहा तो उसने फिर हाथ पकड़कर रोक लिया। अच्छा, अब पक्का मजाक नहीं करूँगी, उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। स्वीटी नाम था उसका। हम कॉलेज फर्स्ट ईयर में मिले थे। लेक्चर के बीच में हम दोनों एक दूसरे को बीच बीच में देखा करते थे। फिर धीरे धीरे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। बातचीत शुरू हुई, साथ जीने मरने की कस्में खाई। और फिर एक दिन। फिर क्या? उसने उत्सुकतावश पूछा। फिर क्या, एक दिन वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने अमेरिका चली गई और मैं बैंक की नौकरी में आ गया। कहते हुए मेरे मन में एक तीव्र फूंक उठी थी, जैसा अभी लिखते हुए उठ रही है। उससे बातचीत होती है कभी कभी, जब उसका मन करता है तो फ़ोन कर लेती है। क्रिस्टीन सुनते सुनते चुप हो गई। उसे अंदाज़ा हो गया था कि मैं स्वीटी के जिक्र से दुखी हो गया था। अच्छा ये बता, कुछ हुआ था क्या? उसने माहौल को वापस सामान्य करने हेतु अपने स्वभाव अनुसार उपहास किया। तुम यार हर बात को वहीं ले जाती हो। कुछ नहीं हुआ था, चल झूठे। चलो रात बहुत हो गई है, सोया जाए। चलो फिर बता देना। क्या सोच सोच मुस्कुराए जा रहे हो? अर्चना की आवाज़ मेरी विचार श्रृंखला भंग हो गई थी। अरे कुछ नहीं, बस ऑफिस की एक बात सोचकर हंसी आ रही है। अच्छा मुझे भी बताओ। बताता हूँ, पहले एक कप चाय तो पिलाओ। अभी लाई।